देखिए एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अहम खास खास सवाल लाया जा रहा है, तो तमाम सवाल को आप अच्छे से देखिएगा। देखिए इसमें पहला सवाल जो हमारा है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है। इस बात का ध्यान देना है कि कम मुअस्सिर है। लिसानी महारत मतलब जबान भाषा की महारत। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिए कहानी लिखना ये भी ठीक है, हाँ किसी हादसे का बयान ये भी ठीक है, इमला ये भी ठीक है, कहानी ये भी ठीक है, सारे के सारे ठीक ही है, ठीक है, सबके सब अच्छे ही है। हाँ दर्ज झेल में से कहा जा रहा है, दर्ज झेल में से कौन बच्चे की लिसानी महारत की जांच में कम मुअस्सिर है, लेकिन इसमें सारे सारे जो है मुअस्सिर ही है। लेकिन आप जब इसमें से देखेंगे, इन चारों में से जब आप देखेंगे तो इसमें सबसे कम जो मुअस्सिर है वो है सी वाला, इमला। इमला मतलब बच्चों को बोल के लिखवाना, कोई बोलना कहानी या कुछ बोलना और बच्चों को लिखवाना, तो ये जो है ये सबसे कम अहमियत का हामिल होता है। एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो सबसे कम अहमियत का हामिल इमला होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन है कि आमोजगार को ज़बान के हवाले से हुई उनकी पेशरफ्त के बारे में फीडबैक देने का सबसे मुअस्सिर तरीका क्या है। फीडबैक किसको बोलते हैं, रद्द अमल। फीडबैक किसको बोलते हैं, रद्द अमल को बोलते हैं। जो हमें पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट से, जो तलबा से मिलता है उसको बोलते हैं फीडबैक। कि कैसे पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, वो सब होता है फीडबैक। फीडबैक को क्या बोलते हैं, रद्द अमल। तो इसमें ऑप्शन है कि उस्ताद को सिर्फ उन्हीं तलबा को फीडबैक फराहम करना चाहिए जो ज़बान के इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं ऐसा नहीं है, सारे बच्चों से फीडबैक लेने की ज़रूरत है, सिर्फ जो गलतियां करते हैं सिर्फ उससे नहीं। चलिए इसमें है कि उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करे और फिर उनके इजाले के लिए हिकमत अमली वज़ा करे और मादरी ज़बान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि उस्ताद को यह समझकर गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए कि मुमकिन है कि तलबा को क्लास में अपनी गलतियों की निशानदेही पसंद ना हो। इससे मतलब नहीं है कि पसंद हो या ना हो, जो बात है वो बात बोलना चाहिए। उस्ताद को तलबा की खामियों को जल्द अज जल्द निशान जद करना चाहिए। खामियों को तो निशान जद करना ही चाहिए कि क्या गलती क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ जो है उस्ताद के बारे में बात है कि उस्ताद को चाहिए कि गलतियों का तज्ज़िया करें। हाँ उस्ताद क्या करें, उसकी देखे कि क्या गलती है, हाँ कौन कोई ज़्यादा गलती है, कम गलती है, किस चीज़ में गलती कर रहा है, कैसे गलती कर रहा है, उसका तज्ज़िया करना है, ठीक है। और फिर उनके इजाले के लिए हिकमत अमली का वज़ा करे। जैसे कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि चलो ठीक है गलती कर रहा नहीं, उसके लिए कोई हिकमत अमली भी वज़ा करना चाहिए कि बच्चे ये गलती ना करे, उसके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मादरी ज़बान के असर के बाइस होने वाली गलतियों को नज़रअंदाज करें। बच्चे मादरी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, मादरी ज़बान से अगर आप उसको रोकेंगे, अगर आप बोलेंगे कि मादरी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना, तो बच्चे दूसरी ज़बान जो है वो सीखने से कासिर रह जाएंगे। तो इसलिए क्या करना, मादरी ज़बान से अगर कोई गलतियाँ हो रही है तो उसको नज़रअंदाज करें, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की आमोजिश की सतह को जांचने में मुआविन होगा। कौन बच्चों की आमोजिश की सतह को जांचने में मुआविन होगा। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा, ठीक है। सबक का उनकी मादरी ज़बान में तर्जुमा करना, ठीक है, सही बात है। उसके बाद है कि उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात के ज़रिए आज़ादाना इजहार का मौका देना। उसके बाद है कि तलबा से नज़्म में मुश्तमल शेरी आलाकार को मालूम करने के लिए कहना, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चों से याद की गई नज़्म को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से जो है कि दर्ज झेल में से कौन बच्चों की आमोजिश की सतह को जांचने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा और क्या नहीं सीखा, इसकी जांच के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए उन्हें अपने ख्यालात और एहसासात की आज़ादाना इजहार का मौका देना। अगर आप उसको मौका देंगे
कि वो अपनी बात को आज़ाद होकर कहे, तो उससे आप जांच कर सकते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें है कि स्कूल पर मुनहसिर अंदाज़ा कद्र। स्कूल पर मुनहसिर अंदाज़ा कद्र बिलखुसूस किस नज़रिया पर मबनी है? किस नज़रिया पर मबनी है? पैमाइश बहुत किफ़ायती होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। बैरूनी मुमतहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानते हैं। इसमें क्या बैरूनी बैरूनी मुमतहिन कौन होता है? वो इम्तिहान लेने वाले जो बाहर से आते हैं, जो स्कूल का नहीं होता है, ठीक है, वो बच्चे के बारे में क्या जानेगा। लेकिन जो मुअल्लिम, जो स्कूल के ही मुअल्लिम है, उसको अच्छे से पता है कि तलबा कितना जानता है कितना नहीं जानता। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं वो चेक करते हैं कि बच्चे क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, लेकिन वो उतना ज़्यादा बता नहीं लगा सकते। लेकिन एक मुअल्लिम अगर वो नहीं भी जांचेगा तब भी उसको पता रहेगा कि तलबा ने कितना सीखा। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्शन। देखिए उससे तलबा को अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं। ग्रेड की बात ही नहीं करनी है, बच्चे को सिखाना है। स्कूल बैरूनी इम्तिहान इदारों के मुकाबले ज़्यादा अहम है। बिल्कुल ज़्यादा अहम नहीं है स्कूल के इसमें मामले में स्कूल लेवल पे इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बाहर से लोग आके चेक करें, बाहर से लोग आके इम्तिहान ले। इसमें जो मुअल्लिम होता है कि बैरूनी मुमतहिन के मुकाबले मुअल्लिम अपने तलबा की सलाहियतों को बेहतर तौर पर जानती है। बात बिल्कुल सही है। तो इस टीचर को पता होता है कि तलबा कहाँ है, कितना सीखा नहीं सीखा, उस हिसाब से। ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन जो है यही सही है, ऑप्शन दूसरा वाला। चलिए आगे देखते हैं अब। देखिए मुसलसल अंदाज़ा कद्र का काम क्या है? मुसलसल अंदाज़ा कद्र और जितने भी जांच का जो है तकमीली जांच, तश्कीली जांच, सब के बारे में बताया गया। आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि तलबा और मुअल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करना मुसलसल अंदाज़ा कद्र का क्या काम है? उसका काम है कि तलबा और मुअल्लिमीन की कमज़ोरियों की निशानदेही करना। बिल्कुल सही बात। तलबा और मुअल्लिमीन को सख्त मेहनत करने के लिए आमादा करना। टीचर और स्टूडेंट दोनों अगर मेहनत करेंगे तो उसमें क्या है, बच्चे को अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। तलबा की महारत की ऊंची सतह तक ले जाना, ये बहुत ही अच्छी बात है। बच्चे को स्टेप बाय स्टेप उसको ऊंची सतह तक उसको ले जाना है। और डी में है कि मुंदज़ा वाला सभी। तो इसमें जो डी वाला है यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि इसमें सभी जो है, जितनी भी बातें ऊपर से ये लिखी गई है, ये सारी बातें इसमें शामिल होनी चाहिए। मुसलसल अंदाज़ा कदर का काम यही है, तो ये सही जवाब होगा इसका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत ही ख़ास सवाल यह है, बहुत ही अहम सवाल है कि तालीमी अमल के अंदाज़ा कद्र, तालीमी अमल के अंदाज़ा कद्र के ताल्लुक से आप कौन सा बयान से इत्तेफाक रखते हैं? जो नीचे दिए गए इसमें से आप किस में इत्तेफाक रखते हैं? चलिए आप देखते हैं उसको अच्छे से, किस में इत्तेफाक रख सकते हैं। देखिए इसमें है कि दर्जा 8 तक फेल ना किए जाने की पॉलिसी की वजह से तलबा सीख नहीं पा रहे हैं, इस पे इत्तेफाक रखते हैं। या इम्तिहान और फेल होने का डर बच्चों के लिए तरगीब देने का जरिया होता है। डर तो दिखाना नहीं है, बच्चों को अच्छे से सिखाना है, डरा के नहीं सिखाना है। देखिए बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चे के सर मुंडना। ठीक है, यानी कि बच्चों पे ऊपर करना कि तुम ही फेल हो, तुम्हारी वजह से ही, तुम अपनी वजह से ही तुम फेल हुए हो। इसमें स्कूल का कोई गलती नहीं है, टीचर का कोई गलती नहीं है, तुम्हारा ही करतूत है जिसकी वजह से तुम फेल हुए हो। चलिए आखिरी है क्या है, दर्जा 8 तक फेल ना किए जाने की पॉलिसी की वजह से तमाम मुल्क में तालीम का मेयार गिर गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें आप किस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हम इस बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि जो सी में दिया है कि बच्चों को पास फेल करना तालीमी निज़ाम की नाकामियों को बच्चों पर ही रख देना। क्योंकि इसमें होता है कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हो सकता है कि मैनेजमेंट की गलती हो, स्कूल की गलती हो, या टीचर की गलती हो जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया। लेकिन क्या किया जाता है, सारे लोग की गलती को माफ़ करके सिर्फ स्टूडेंट को ही दोषी करार दिया जाता है, सिर्फ तलबा को ही दोषी करार दिया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है, चलिए
एक उस्ताद अगर यह जानना चाहता है कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं, तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए, उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए। तो जांच में देखिए इसमें है कि तश्कीली जांच करनी चाहिए, या मेयार हवाला जाती जांच करनी चाहिए, या तशखीसी जांच करनी चाहिए, या तकमीली जांच करनी चाहिए। तो इसमें जो है तश्कीली जांच जो है वो तश्कीली जांच करनी चाहिए। तश्कीली जांच क्या होता है, तकमीली जांच क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम वीडियो में बता चुके हैं। आप जब आएंगे इसमें प्ले लिस्ट में, देखिए प्ले लिस्ट में जब आप आएंगे यहाँ, देखिए प्ले लिस्ट में आएंगे तो आपको तश्कीली जांच और तकमीली जांच, देखिए तश्कीली जांच जो है, तकमीली जांच जो है, ये सब के बारे में अच्छे से आपको बताया गया है। तो आप इसमें देखेंगे तो अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि तकमीली जांच क्या होता है, तश्कीली जांच क्या होता है, मुसलसल जांच क्या होता है। तो आप आके इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आप हम सवाल में आते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तश्कीली जांच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है कि तालिब इल्म के अपने लफ्ज़ों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है। जैसे आप एक टीचर हैं, आप बच्चों के कहानी सुनाए और बच्चों को बोले कि तुम अपनी ज़बान में कहानी को सुनाओ, तो इसमें किस चीज़ में मदद मिलती है। ऑप्शन में देखते हैं। देखिए इसमें है कि रवानी में मदद मिलता है, तफहीम में, याददाश्त में, दुरुस्ती में। तो बच्चे जब कहानी सुने और सुनने के बाद जब वो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो समझ गया है कि कहानी में क्या है, कैसे बोलना है। तो इसका मतलब ये है कि तफहीम की जांच में मदद मिलता है कि बच्चे ने कितना समझा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक उस्ताद एक जमात तलबा को 5-5 के ग्रुप में बांट देता है और आतिशबाजी के असरात, आतिशबाजी मतलब जो लोग पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, उसके जो क्या असरात होते हैं, असरात पर एक इसके तमसील तैयार करने के लिए कहता है। इस काम में तलबा को मनसूबाबंदी की पूरी आज़ादी है और जहाँ जैसी ज़रूरत है उस्ताद तलबा की मदद भी करता है। यह क्लास है, यह किस तरह का क्लास है, ठीक है। देखिए क्लास कितने तरह का होता है, इसमें टीचर सेंटर्ड, यानी कि सिर्फ टीचर की बात सुनी जाए, बच्चों की कोई बात नहीं सुनी जाए, उसको टीचर सेंटर्ड। लेकिन अभी का जो पहले का ये होता था कि टीचर सेंटर्ड तालीम होता था, लेकिन अभी जो है वो तिफ्ल मरकूज, चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो तालीम होता है, यानी तिफ्ल मरकूज जो होता है वो तालीम होता है, ठीक है। तो उसमें तिफ्ल मरकूज जो है वो तालीम डी वाला जो है ये सही है। हाँ, तलबा उसमें तलबा खुद से काम करता है और टीचर उसकी मदद करता है, तो ये होगा हमारा तिफ्ल मरकूज क्लास, ठीक है। कौन सा क्लास है, तिफ्ल मरकूज क्लास है, यानी कि बाल केंद्रित क्लास है। चलिए बहुत ही आम सवाल है। सुरेश जबान का उस्ताद है, सुरेश क्या है, जबान का उस्ताद है। वो अपने तलबा से कहता है कि वह ग्रुपों में गांव-गांव में जाए और वहां की दुकानों के साइन बोर्ड पढ़कर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करे। इस सरगर्मी को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया कि तलबा जाए गांव-गांव में, उसके बाद बोर्ड में देखे क्या लिखा हुआ है और उसका एक रिपोर्ट तैयार करें। तो उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, उस सरगर्मी को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। उस सरगर्मी लिखना कहते हैं, बोलना कहते हैं, प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं, पढ़ना कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। आप इस सवाल को देख लीजिए अच्छे से, उसी हिसाब से पता चल जाएगा कि इसको कौन सा वर्क कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें है एक शेर, शेर गलत लिखा है इसमें, शेर इस तरह सुना है, शेन या रे शेर। एक शेर पर कहानी पढ़ने के बाद उस्ताद बच्चों से कहता है कि फर्ज कीजिए कि जंगल में एक शेर है, ये शेर गलत लिखा है, शेर इस तरह से होगा, एक शेर है। इस तरह वह बच्चों की किस सलाहियत को फरोग देने की कोशिश करता है, किस सलाहियत को फरोग देने की कोशिश करता है। यहाँ देखिए, बदलने और मुंतकिल करने की सलाहियत, पढ़ने और लिखने की महारतों को, या इब्तदाई खाका तैयार करने और दोबारा लिखने को, किस सलाहियत को फरोग देना चाहता है। तो ये जो किस सलाहियत को फरोग देना चाहता है, वो देना चाहता है, इसमें गलत हो गया ऑप्शन। तो इसमें दिया तखय्युल, तख्लीकियत,
तख्लीकियत और तखय्युल को, ठीक है। तख्लीकियत और तखय्युल को, तखय्युल कहते हैं कि जो दिमाग में सोच के बता सके कि क्या हो रहा है जंगल में, शेर कैसा होता है, शेर किस किस तरह का जानवर है, वो सारे दिमाग में आ रहा है उसके बाद सवाल को, ठीक है। तो वो एक क्रिएटिव है, वो क्रिएटिव सलाहियत को, तखय्युली सलाहियत को वो फ़रोग देना चाहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हमारा जो है सवाल का सिलसिला जो है ख़त्म होता है। तो इसी तरह से सवाल आता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कमेंट करें।